मेरे माँ बाप को ये रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन उन्होंने मेरे खाते ये रिश्ता को मान लिया और आज मैं खुद पछता रही हूँ इस रिश्ते को करके। और रमेश जी तो कभी सुधरने वाले नहीं है, रोज रात को पी कर आते हैं। अरे सुमन ये कैसा हाल बना रखा है तूने। और तो और मैं तो इस शादी के खिलाफ ही था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे हम लोग के चल नहीं था। हाँ बेटा, मेरी फूल जैसी बच्ची बेचारी, कैसा हाल तुमने बना रखा है। मुझे तो लगता है कितने दिनों से तूने खाना भी नहीं खाया ढंग से। वो तो तेरी एक फोन आने से हम लोग तुरंत दौड़े भागे चले आए यहाँ पे। अरे मम्मी मैं क्या करूँ, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। इस रमेश जी तो डेली रात को रोज पी कर आते हैं, जितना कमा देते हैं उसे उड़ा देते हैं, और अगर कुछ कहो तो मुझ पे हाथ उठाते हैं। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुकोगी, सीधे अपने घर चलोगी। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और तुम मेरी एक लौती बहन हो। हाँ बेटा, तेरा भाई एकदम सही कह रहा है। और तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं, और तेरी की हालत देखेंगे तो बेचारे वो कितने परेशान होंगे। चलो मेरे साथ अभी। अरे सुमन, कहाँ जा रही हो? मेरे भैया और मेरी माँ आई है मुझे लेने, मैं अपने मैके जा रही हूँ। अच्छा, तो साले साहब और सासू माँ यहाँ क्या करने आए हो? आप लोग की यहाँ क्या जरूरत है? और सुमन, तुम अपने मैके नहीं जाओगी। तेरे जैसे शराबी इंसान के पास मेरी बहन नहीं रहेगी। मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से नहीं। अरे सुमन, मुझे माफ कर दे, मुझसे जो गलती हो गई। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और तू चली जाएगी मैं अकेले कैसे रहूंगा। और तो और अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो सबको दिया जाता है, तुम मुझे भी दे दे। मुझे अकेला छोड़ के मत जा सुमन। अरे सुमन, इसकी बातों में मत पड़, मेरे साथ अपने घर चल। और दुआ, ऐसे इंसान कभी नहीं सुधरते हैं। अरे सुमन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, जो तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। मुझे छोड़ के मत जा, और तो और मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगा। भैया मैं आप लोग के साथ नहीं आ रही हूँ, और जब सुरेश जी कह ही रहे हैं तो हो सकता है कि ये सुधर ही जाए, और हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। एक काम करिए, आप लोग वापस चले जाइए। ठीक है, अगर तू कह रही है तो हम लोग जा रहे हैं। अच्छा किया मैंने सुमन को रोक लिया, और वैसे भी ये सब नाटक तो करना ही था। और सुमन जो अपने मैके से पैसे मंगाती उसी से तो हमारा खर्चा चलता है, और तो और ये चली जाती तो मुझे पैसे कैसे मिलते? अरे क्या हो गया, सुमन नहीं आई तुम लोग के साथ? अरे मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी बेटी के आगे लाचार हूँ। हमेशा की तरह उसने फिर से आने से मना कर दिया। हाँ पापा, और तो और वहाँ बुला लेती है लेकिन आने से फिर मना कर देती है। और रही रमेश जी तो कभी सुधरने वाले नहीं है। सुमन को देख के ऐसा लग रहा था कि रमेश जी तो उसको एक टाइम की खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। सुमन इतने प्यार में अंधी हो गई है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका पति क्या कर रहा है। उसको अपने मैके आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हम लोगों ने बहुत बोला, आखिरकार उसने अपने पति को ही चुना। ठीक है, अब की बार सुमन का फोन आएगा तो कोई इसके घर नहीं जाएगा। मैं भी तो देखूं कब तक वो शराबी पति पे भरोसा करती है। प्रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सासू माँ, मैं एक बात बोलूं? हाँ बहू, बता क्या बात है? अरे माँ जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। आखिरकार सुमन दीदी पढ़ी लिखी होने के बाद भी शराबी आदमी के पास कैसे रह रही हैं? और सुमन दीदी को आप लोग इतना सहारा दे रहे हो, उनको भी एहसास हो जाए कि उनके मैके वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद अपने लिए खड़ी होंगी। उनको पता है कि जरा सी भी दिक्कत होगी कि मेरे मैके वाले मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। इस चीज का उनको एहसास होना चाहिए कि मेरे मैके वाले मेरे साथ नहीं है, तो हो सकता है सुमन दीदी अपने लिए कुछ कर सके। वो तो सिर्फ आप लोग के भरोसे है, और ऊपर से आप लोग की बेइज्जती कितनी हुई। आप तो उनको लेने गए थे, उन्होंने आने से ही मना कर दिया। हाँ बेटा, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या करे, ये माँ का दिल मानता ही नहीं है। बेटी चाहे जो भी करे, लेकिन दिक्कत में होती है तो माँ का मन दुखी हो जाता है। सासू माँ, आप तो एकदम सही कह रही है, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे करने के लिए बुरा बनना ही पड़ता है। पता नहीं सुरेश जी कहाँ रह गए, और घर में कुछ खाने की भी नहीं है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप आ गए, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। घर में कुछ है नहीं, एक काम करिए, बाहर से राशन ले आइए, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? और तो और रही अपने मैके फोन करके पैसे मंगा लो ना। और मैं तो सोने जा रहा हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ, पैसा कहाँ बचेगा, सारा पैसा तो आप पीने में उड़ा देते हो, और घर में राशन नहीं है उसका तो ध्यान आपको बिल्कुल नहीं है। आखिरकार घर में खाए क्या? अरे तो तुम्हारा मैका है ना, अपने मैके फोन करके पैसे मंगा लो। किस चीज की कमी है तुम्हारे मैके में? मैं कह देती हूँ अपनी आदत सुधार लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे पीने के लिए मना करोगे? तुम्हारी जवान बहुत चलने लगी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे मारा? हाँ, मुझसे जवान लड़ाएगी तो यही होगा। और अपने मैके फोन करके पैसे मंगा ले। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने मैके फ़ोन करूंगी तो वो लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन क्या करूं, भूख बहुत तेज लगी है। पैसे मंगा लेती हूँ, घर में राशन ले आती हूँ। एक भी पैसे नहीं है मेरे पास, तो घर में भी कोई सामान नहीं है। हेलो माँ। अरे सुमन। अरे माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अरे क्या हो गया बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, घर में कुछ राशन लाने थे तो घर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा आपसे पैसे कुछ मंगा लेती हूँ तो घर में राशन ले आऊँगी। हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को घर में पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को, नहीं तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। कब तक ही अपने मैके फ़ोन करके मैं पैसे मंगाऊंगी? आखिरकार ये जितना कमाते हैं उतना तो पीने में उड़ा देते हैं। कैसे मैं इनकी आदत सुधारूँ? ये तो अच्छा हुआ माँ ने पैसे भेज दिए, घर में खाना नहीं था, अब कुछ दिन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अरे रमेश जी नहीं आए अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए, उनका फ़ोन भी नहीं आया। एक काम करती है, तब तक आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा थकान लग रही है। ये देखो महारानी को कैसे सो रही है, मेरी तो इसको फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। अरे सुमन, तुम सो रही हो?
अरे आप कब आए? मेरी आंख लग गई तो मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी। और मुझे ये बताइए, कल घर क्यों नहीं आए थे? आज आप फिर भी कर आए हैं। आखिरकार आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। मेरे से फालतू बातें ना करो, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। एक काम करो, मुझे पैसे दे दो। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आपको तो उतना भी ध्यान नहीं है घर में राशन है कि नहीं, मैंने खाना खाया है कि नहीं, बस आपको तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। और मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आप तो पैसे कमाते भी हो, सारा तो पीने में उड़ा देते हो, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहता है। क्यों, तूने अपनी माँ से पैसे नहीं मंगवाए क्या? अरे अगर मैंने मंगवाया भी होगा तो मैंने अपने लिए मंगवाया है। आपको तो मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे ये फिर चले गए? 2 दिन बाद तो घर वापस आए थे। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, इनकी आदत छूट ही नहीं रही है। रोज रात पी कर आते हैं, सारे पैसे तो पीने पे उड़ा देते हैं। और तो और घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं क्यों सुबह से आज चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी सी कमजोरी सी लग रही है। एक काम करती हूँ, माँ को फ़ोन लगाती हूँ। अरे माँ। हाँ सुमन बेटा, बता किसने फ़ोन किया? अरे माँ, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे 2 दिन से चक्कर आ रहे हैं और मेरा तो कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है। और कुछ भी खाती हूँ मुझे उल्टी जैसे होने लगती है। अरे सुमन, इसमें घबराने वाली बात क्या है? तुम तो माँ बनने वाली हो। अच्छा माँ। अच्छा सुमन, मेरी बात सुनो। अब ऐसी हालत में तुम अकेले वहाँ रहोगी, और रमेश जी की आदत तुम तो जानती ही, वो तो पी कर आते हैं। एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम मैके आ जाओ, मैं तुमको लेने आ जाती हूँ। और तो और यहाँ रहोगी, तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। अरे माँ, आप तो फालतू में परेशान हो रही हो। ये खुशखबरी सुनकर हो सकता है रमेश जी सुधर ही जाएं। और माँ, अगर मैं वहाँ आ जाऊंगी तो रमेश जी अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? ठीक है बेटा, तुझे जैसा लग रहा है ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं रख रही हूँ। अरे वाह, अब तो ये खुशखबरी सुनकर हो सकता है कि इनकी भी आदतें सुधर ही जाए और ये भी अपनी कुछ जिम्मेदारी समझने लगे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे सुमन, मैंने खाना बनाया है कि नहीं? मेरा खाना निकाल दो। अरे मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे कैसी खुशखबरी? अरे आप बाप बनने वाले हो, मैं माँ। अरे ये कैसी बात कर रही हो? अभी तो हमारे रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो? हाँ हाँ, आपको खुशी नहीं हुई क्या ये सुन के? अरे सुमन, ये तुम क्या सोच रही हो? अभी इस बच्चे की जरूरत नहीं है और तुम फालतू में जिम्मेदारियां डाल रही हो। अरे ये कैसी बात आप कर रहे हैं फालतू की? ये तो भगवान का दिया है और मुझे पता है आप जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते हो। और अगर आप जिम्मेदारी उठाओगे तो आपका शौक कैसे पूरी होगी? जो डेली रात में पी कर आ पाते हो, कम से कम इसी बहाने आप कमाने की तो सोचोगे। और तो और आपकी तो इतनी भी फिक्र नहीं होती है कि मैंने घर में खाना खाया कि बनाया। आपको तो हमेशा बाहर ही नजर आते हो अपने दोस्तों के साथ, और रात में पी कर चले आते हो, 2-2 दिन गायब रहते हो घर से। मुझसे जवान लड़ाएगी फिर तू? मैंने तुझसे कहा मुझसे मत जवान लड़ाया करे। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरे से जवान मत लड़, अब तुझे समझ में आएगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई है भी नहीं। एक काम करती हूँ, माँ को फ़ोन करती हूँ, जल्दी से बुला लेती हूँ। हेलो माँ, जल्दी से आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक इंसान से नहीं, राक्षस से शादी की है। इसको तो एहसास भी नहीं है कि इसने क्या कर दिया आज मेरे साथ। अरे जो आदमी अपने बीवी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता, वो क्या सोचेगा? मुझे लगा था ये इंसान सुधर जाएगा, लेकिन इसने तो आज जो किया वो तो ये राक्षस है। राक्षस ये तो कभी नहीं सुधरने वाला है। अरे सुमन, माँ आ गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारा उसने? देखा ना माँ, मैं क्या कह रहा था, लेकिन सुमन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। आखिरकार उस आदमी ने इसने उसके साथ क्या कर दिया? वो आदमी नहीं, राक्षस है राक्षस। अरे बेटा, एक काम करते हैं, पहले सुमन को घर ले चलते हैं, वहाँ से डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आखिरकार इसकी तबीयत बहुत खराब है। चलो सुमन चलो, अब बहुत हो गया। हाँ हाँ सुमन, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने इस बार बात नहीं मानी तो हम लोग से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे अब तुम यहाँ क्या करने आई हो सुमन? इतनी बार तुम बेइज्जती करा दी हमारी, और तुम अब यहाँ करने क्या आई हो? अरे सासू माँ, इस सुमन दीदी की हालत को क्या हो गया? अरे बोलो इसको, सुमन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जाए अपने पति के साथ में। अरे अब गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है, ये आपकी बेटी है, कितना भी गुस्सा हो गए, आखिरकार ये आपकी लाडली बेटी है। और जो है इस बार इसके साथ वो हुआ है जो कभी इसने सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ पापा, अब डांटने से कोई फायदा नहीं है, आखिरकार सुमन को अकल आ ही गई। नहीं नहीं मम्मी, पापा भी एकदम सही कह रहे हैं। मेरी ही गलती थी जो मैंने आप लोग पे भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा था वो मेरा पति कभी तो सुधरेगा, लेकिन उसने आज मेरे साथ ऐसा किया कि उसको अपने बच्चे से भी प्यार नहीं था और उसने मेरे पर हाथ उठा दिया। मैं अचानक से नीचे ज़मीन पे गिर गई और वो चला गया। उसने तो एक बार पलट के भी नहीं देखा कि मेरे साथ हुआ क्या है। आज मुझे एहसास हो गया, मैंने इंसान से नहीं राक्षस से शादी की है और वो कभी नहीं सुधरने वाला है। अच्छा सुमन, आज ही तुम मुझे ये बताओ, आज तुम तो ये कह रही हो, लेकिन तुम्हारा पति कल तुम्हें फिर लेने आएगा, तुम तो फिर उसके साथ चली जाओगी। अब मैं उसके साथ नहीं जाने वाली, वो इंसान नहीं जानवर है, वो कभी नहीं सुधरने वाला। ठीक है, एक बार फिर भरोसा कर लेता हूँ, अगर इस बार भरोसा तोड़ा तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा मर जाएंगे। अरे दीदी एक बात बताइए, आप इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये सब सह रही थी? हाँ हाँ भाभी, क्या करूँ, मेरी मति मारी गई थी, लेकिन आज मुझे सब समझ में आ गया। अरे सुमन, अब यहाँ क्या रखा है जो आप लेने आए हैं? अरे सुमन मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
पहले तो मुझे ये बताइए आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरे सुमन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैंने तुझ पे हाथ उठा के मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि तू माँ बनने वाली है। चल सुमन, अपने घर चल। आज से मैं सारी चीज़ें छोड़ दूंगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ घर जाने वाली हूँ? आपने जो हरकत की है वो तो एक भला इंसान कर ही नहीं सकता है। आप हैवान हो, हैवान। और मैं अब आपके साथ नहीं जाने वाली हूँ। अब मैं इसी घर में रहूंगी। ऊपर से मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। अब सीधे आप जेल जाओगे, जेल। आपने मुझ पे बहुत अत्याचार किया है और मेरे परिवार वाले मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। अरे सुमन, ऐसा मत कर। मैं तुम्हारे हाथ पैर पड़ ले रहा हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसा मत कर। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे पता है, मैंने एक बार नहीं कितनी बार आपको माफ़ किया है, लेकिन आप अपनी आदत से सुधरने वाले नहीं हैं और ना कभी सुधरेंगे। और आज के बाद यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप यहाँ से चले जाइए। जब आपने एक बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो मेरे लिए क्या सोचेंगे? एक औरत पे हाथ उठाना कितनी बड़ी गलती है, ये तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सहती रह गई। यही मेरी गलती है। चलो अच्छा हुआ, आज जो मेरी बेटी कर रही है उसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर से ही अकल तो आई से। अरे मुझे पता है, ये सब तुम्हारे घर वाले ने तुमको भड़काया है। आखिरकार तुझे आज नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। मैं तो जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरे बगैर तू कैसी रहती है। आज आप लोग की हिम्मत की वजह से मैं ये कदम उठा पाई। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, एक शराबी इंसान कभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ सकता है। अरे बेटा, जो तूने किया बहुत अच्छा किया। अब ये सब बातें छोड़, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर।